एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर एक बार फिर इस नए विषय की सीरीज में एंड नए टॉपिक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम के बारे में कि आखिर हम जो खाना खाते हैं क्या वो पचता है या फिर सड़ता है, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, वो ब्लड में कैसे मिलता है। इन सब के बारे में देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। इसके लिए एंड तक देखना, आखिरी तक देखना क्लास को, और फिर देखना कि आखिर में हमारा खाना पचता कैसे है या फिर ये हम जो खाना खाते हैं वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि आखिर जो हमारा पाचन तंत्र है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा जो भोजन होता है वो किससे होकर गुजरता है, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से होकर गुजरता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारी सबसे लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है। हालांकि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी होती है, लेकिन शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन है, पाचन तंत्र आखिर कैसे काम करता है। हमारा जो पाचन तंत्र है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जो भोजन लेते हैं वो हमारी आहार नाल से होकर गुजरता है। आहार नाल क्या होती है? आहार नाल क्या होती है? वो एक नलिकानुमा स्ट्रक्चर होता है हमारे मुख से लेकर गुदा तक। मुख से लेकर गुदा तक एक नलिकानुमा स्ट्रक्चर होता है। कैसा देखते हैं? नलिकानुमा स्ट्रक्चर होता है, नलिकानुमा संरचना होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? हमारी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग, ठीक है, लगभग कितनी होती है? 32 फीट। ठीक है, लगभग कितनी होती है हमारी आहार नाल की लंबाई? 32 फीट होती है। ठीक है, 8 से 9 मीटर। 8 से 9 मीटर जो अपेक्षाकृत कितनी होती है? छोटी होती है। इतनी लंबाई लगभग 32 फीट, यानी कि लगभग हमारी 3 मंजिला इमारत, इतनी लंबी हमारी क्या है? आहार नाल होती है यदि उसको खोला जाए तो। लेकिन 6 फीट के शरीर में कैसे आ जाती है यह आहार नाल, इतनी लंबी 32 फीट की आहार नाल? क्योंकि वो फोल्डिंग होती है। ठीक है, फोल्डिंग होती है। सबसे लंबी आहार नाल का यदि कोई स्ट्रक्चर है तो वो है हमारी छोटी आंत। अपेक्षाकृत ये भी छोटी होती है। ये क्या है? ये अपेक्षाकृत छोटी है आहार नाल। ठीक है, अपेक्षाकृत क्यों छोटी है देखेंगे। क्योंकि मांसाहारी जीव की तुलना में शाकाहारी जीवों की जो आहार नाल होती है वो लंबी होती है। कैसे? जैसे कि किसी बाघ को ले लो, क्योंकि वो मांसाहारी जीव है। खरगोश को ले लो, शाकाहारी जीव है। बाघ का शरीर और खरगोश का शरीर प्राकृतिक रूप से अलग अलग है। संरचनात्मक रूप से भी वो बाघ का शरीर बड़ा है और खरगोश का शरीर छोटा है। लेकिन उस बाघ के शरीर और खरगोश के शरीर की जो आहार नाल को नापा गया, उसके शरीर को खोला गया और उसकी आहार नाल को नापा गया, तो दोनों की जो आहार नाल होती वो सेम हो गई। दोनों की जो आहार नाल थी उसकी जो लंबाई है वो समान है। क्योंकि शाकाहारी जो जीव है उनकी आहार नाल की, यानी कि उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है वो अधिक होती है। क्योंकि शरीर तो दोनों का सेम नहीं है, खरगोश छोटा है, बाघ बड़ा है, लेकिन दोनों की आहार नाल को खोला गया तो लगभग दोनों की आहार नाल की जो लंबाई है वो सेम निकली। क्यों? क्योंकि शाकाहारी जीवों की तुलना में मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है। हमारी आहार नाल अपेक्षाकृत छोटी क्यों है? क्योंकि मानव का शरीर है वो 6 फीट का है, एवरेजन 5 से 6 फीट का, और आहार नाल 32 फीट की, तो ये छोटी है अगर मानव को हम शाकाहारी जीव कहें तो। ठीक है, इसलिए अब देखते हैं कि खाना कैसे पचता है। सबसे पहले हमारा खाना किस में जाता है? हमारे मुंह में जाता है।
एक बार हम आहार नाल देख लेते हैं कि आहार नाल हमें दिखती कैसी है। ये आहार नाल के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ये है हमारी आहार नाल। ये है हमारी आहार नाल। ये किसी मनुष्य का सिर है। ये नलिका नुमा स्ट्रक्चर। ये है हमारी इसोफेगस। इधर से विंड पाइप अलग हो गया हमारा ट्रेकिया। यहाँ पर क्या है, एपिग्लोटिस का ढक्कन जो भोजन को मार्ग देता है ताकि भोजन ट्रेकिया में न चला जाए। ये हो गया एक हमारा स्ट्रक्चर, हमारा आमाशय। आमाशय के बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हो गया हमारी छोटी आंत। ये है हमारा आमाशय, अभी समझने के लिए बना लेते हैं। ये है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत के बाद यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी बड़ी आंत। यहीं से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है हमारी बड़ी आंत। ये है हमारा रेक्टम। ठीक है, तो ये हो गई पूरी आहार नाल। अब ये क्या है, ये हमारे मुख से लेकर गुदा तक एक नलिकानुमा स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर एक ग्रंथि मिलती है जिसे हम बोलते हैं लीवर। स्टमक के ऊपर एक मसल्स की संरचना मिलती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, इसके ऊपर क्या मिलते हैं, हमारा हार्ट मिलता है और हार्ट के दोनों साइड में हमारे लंग्स मिलते हैं, हमारे फेफड़े मिलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले मुंह से स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या होती है, हमारी ग्रसनी होती है यानी कि फेरिंग्स होता है। ये होती है हमारी ग्रास नली यानी कि इसोफेगस, और ये होता है हमारा आमाशय। ये होती है हमारी छोटी आंत। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और समझें कि हमारा भोजन कैसे पचता है। ये हो गई हमारी बड़ी आंत और ये हो गया हमारा रेक्टम। ठीक है, और यहां पर एक लटका हुआ स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स का मिलना हमारी आंत में क्या कहलाता है, अपेंडिक्स का मिलना। अपेंडिक्स का मिलना क्या कहलाता है, शाकाहारी दर्शाता है। छोटी आंत में एक नया स्ट्रक्चर खोजा गया है 2018 में जिसे हम क्या बोलते हैं, मिजेंटरी। छोटी आंत के अंदर एक नया अंग खोजा गया है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिजेंटरी। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गई हमारी आहार नाल। सबसे पहले हम देखते हैं मुंह। हमारा खाना किस में जाता है, हमारे मुंह में जाता है। ये पाचन की पहली फैक्ट्री हो गई। हमारा जो मुंह है ये क्या होता है, ये पाचन की पहली फैक्ट्री है। पाचन की पहली फैक्ट्री हो गई। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलते हैं, इस मुंह में सबसे पहले दो स्ट्रक्चर मिलते हैं इस पाचन में। पहला स्ट्रक्चर हो गया हमारे दांत, दूसरा हो गया स्ट्रक्चर हमारी जबान। ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है ये वाले जो दांत होते हैं, 4 दांत आगे के, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। सबसे पहले दांत होते हैं, माफी चाहती हूं, इंसाइजर। ठीक है, सबसे पहले दांत कौन से होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं, इंसाइजर होते हैं। दूसरे ये किसके काम आते हैं, ये काटने के काम आते हैं। दूसरे होते हैं हमारे केनाइन दांत। ये किस काम आते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं आइट साइड, उन्हें क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। वो किसके काम आते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। दूसरा हो गया प्रीमोलर। प्रीमोलर जो चबाने के काम आते हैं। और चौथा हो गया मोलर। मोलर ये भी किसके काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो गए जो हमें दिखाई देते हैं। हम स्माइल करते हैं तो हमारे जो दांत आगे के दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं, जिन्हें हम हंसाने वाले दांत भी बोलते हैं और हाथी दांत भी बोलते हैं। दूसरा होता है आइट साइड, जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं,
केनाइन दांत बोलते हैं, ये किसके काम आते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तीसरे होते हैं जो जिन्हें हम दाढ़ बोलते हैं, वो होते हैं प्री मोलर और मोलर। ये स्ट्रक्चर 16 दांत हमारे ऊपर वाले जबड़े में मिलते हैं और 16 दांत हमारे नीचे वाले जबड़े में मिलते हैं। ओवरऑल कितने हो गए, 32 दांत हो गए। ठीक है, अकल दाढ़ जो होती है वो कब आती है, 24 या 25 साल की उम्र में आती है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलता है, हमारी जबान। ये क्या करती है, दांतों का काम क्या होता है हमारे पाचन तंत्र में, चबाने का। हमारे मुंह, क्योंकि ये एक आहार नाल होती है, पहली फैक्ट्री है हमारे पाचन की। दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, पहला तो हो गया दांत जो हमारे पूरे भोजन को चबाते हैं, दूसरा हो गया हमारी जबान। ये क्या करती है, ये स्वाद का ज्ञान करती है। जबान क्या करती है, स्वाद का ज्ञान करती है। और दूसरा क्या काम होता है इसका, शब्द का निर्माण। मेरी जो आवाज निकल रही है वो मेरे गले से निकल रही है, मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी जबान से बोल रही हूँ। जबान क्या करती है, शब्द का निर्माण करती है। अब हमारी जो जबान है इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, किसके, टेस्ट बर्ड के। देखते हैं, ये है हमारा स्ट्रक्चर। ये जबान पीछे से किससे जुड़ी हुई होती है, ये लिम्फ टिश्यू से जुड़ी हुई होती है पीछे। ठीक है, ये हमारी जबान है, पीछे से लिम्फ टिश्यू से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ का जो स्वाद है, ये जबान का क्या है, ये मीठा स्वाद है। यहाँ पर टेस्ट बर्ड मिलते हैं जबान के, ये किसके लिए जिम्मेदार है, हमारी जबान मीठे के लिए। ये वाली जो ये आइट साइड की जो दीवारें होती है जबान की, ये किसके लिए होती है, ये खट्टे और मीठे के लिए होती है। ये खट्टे मीठे स्वाद के लिए होती है, क्योंकि जबान में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये खट्टे मीठे के लिए होती है, खट्टे मीठे के लिए होती है। पानी पूरी का पानी, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है हमारी जबान का पीछे वाला, इसमें कौन सी स्वाद कलिकाएं मिलती है, कड़वे के लिए। ठीक है, ये कड़वे स्वाद के लिए मिलती है। आई बात समझ में। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये मीठे के लिए होता है, सबसे आगे वाला स्ट्रक्चर हमारी जबान का। आइट साइड वाला स्ट्रक्चर खट्टे मीठे स्वाद के लिए होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये कड़वे स्वाद के लिए होता है हमारी जबान का। और बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है शंक्वाकार। ठीक है, यहाँ पर कोई स्वाद नहीं होता है। यहाँ पर यदि होता भी है तो कुछ कुछ सारा मिक्स स्वाद होता है। यहाँ पर यदि हम बीमार पड़ते हैं और दवाई गोली खाते हैं तो दवाई गोली कभी भी यहाँ मत रखना, माफी चाहती हूँ, दवाई गोली जो होती है कभी भी यहाँ मत रखना, क्योंकि ये कड़वे स्वाद के लिए होती है। ठीक है, और धीरे धीरे हमारी जो टेस्ट बर्ड होती है, हमारी जो स्वाद कलिकाएं होती है, उम्र के हिसाब से घटती जाती है। जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हमारी जो स्वाद कलिकाएं होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। बचपन में हम खट्टा दही नहीं खा सकते थे, लेकिन अब दही इतना खट्टा नहीं लगता है। वो किस लिए, बिना चीनी से हम दही नहीं खा सकते थे, लेकिन अब खा लेते हैं। किस लिए, हमारी टेस्ट बर्ड धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, हमारी जो स्वाद कलिकाएं होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। नेचर ने स्ट्रक्चर दिया है जबान का, और इसमें जो स्वाद जो कलिकाएं दी है, टेस्ट बर्ड दिए हैं, इसके जो पार्ट दिए हैं वो भी बहुत ही सोच समझ कर दिए हैं। यदि हमें किसी को समझाना हो तो पहले हम मीठा बोले, फिर भी समझ में ना आए तो हम खट्टा मीठा बोले, और लास्ट में फिर भी समझ में ना आए तो हम कड़वा बोल ले, क्योंकि ये नेचर का ही रूल है। सबसे पहले हम प्यार से बोले, थोड़ा मीठा बोले, फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बोले, नहीं समझे तो कड़वा बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जबान जो होती है वो बनी इस प्रकार की है कि सबसे पहले मीठा स्वाद है, आइट साइड की दीवारों में खट्टा मीठा स्वाद है, और सबसे लास्ट में कड़वा स्वाद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी जबान। इसमें कुछ सलाइवा यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को चिकना करती है और आगे की ओर भेजती है। अब आता है स्ट्रक्चर हमारी ग्रसनी यानी कि फूड पाइप। दांतों में हो गया, भोजन को चबा लिया, फिर हमारी जबान में मिक्स हुआ, स्वाद का ज्ञान हुआ, क्योंकि जबान में स्वाद कलिकाएं मिलती है। कुछ सलाइवा ग्लैंड भी मिलती है जिससे बोलस बन गया, भोजन का जो हम भोजन खाते हैं उसको चबाते हैं तो हमारी जबान से कुछ सलाइवा निकलता है जिससे हमारा भोजन चिकना हो जाता है, और कहा जाता है हमारी फूड पाइप यानी कि हमारी ईसोफेगस में जाता है। इस ईसोफेगस में जैसे ही खाना जाता है, इसमें क्या होती है,
म्यूकस होता है और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सारा खाना स्टमक में जाता है। सबसे पहले खाना कहाँ पर जाता है? हमारी ग्रास नली में। ठीक है, इस ग्रास नली में जाता है किसकी वजह से? डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से। अब इस ग्रास नली में दो स्ट्रक्चर यानी कि दो घटनाएं होती है। पहला तो हो गया हिचकी। हिचकी कब आती है? जब खाना इस फूड पाइप में अटक जाता है। हिचकी कब आती है? एक शॉट डला हुआ है चैनल पर, देखना कि हमें हिचकी कैसे आती है। ठीक है, हिचकी कब आती है? जब हमारा खाना इस फूड पाइप यानी कि इस ईसोफेगस में अटक जाता है, तब हमें हिचकी आती है। तब क्या होता है? जैसे ही खाना हमने जल्दी जल्दी खाया, फूड पाइप में खाना अटक गया। ठीक है, उसके बाद जो डायफ्राम की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करती है कि इसको नीचे ले जाओ। तो जैसे ही डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करती है तो हमें एक हिकअप का साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिचकी आना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हिचकी आ रही तो कोई हमें याद करता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि खाना फूड पाइप में अटक गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें खाली पेट भी हिचकी आती है, तो इसमें क्या होता है? या तो खाना हमारी फूड पाइप में अटक जाता है, खाना अटक गया, ठीक है, उसके बाद इसी हिचकी के कारण, हिचकी क्यों आती है? इसी हमारी इसोफेगस में वायु के बुलबुले बन जाते हैं, यानी कि एयर बबल बन जाते हैं, वायु के बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है, किसमें? हमारी फूड पाइप यानी कि हमारी इसोफेगस में। तब भी हमें हिकअप का साउंड प्रोड्यूस होता है और सारी वायु फिर हिचकी के माध्यम से फेफड़ों में चली जाती है। तो ये हो गई हमारी ग्रसनी अन्न नलिका यानी कि फूड की स्लाइड, फूड पाइप भी बोलते हैं इसे। अब इसके बाद कभी कभी स्टमक का जो HCl होता है वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो हमारी आहार नाल में घाव लग जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। अल्सर यानी कि आहार नाल में घाव लग जाना। आहार नाल में क्या होता है? कभी कभी हमारी आहार नाल में घाव लग जाते हैं, जिसे अल्सर बोलते हैं, या फिर पेट के छाले हो जाना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रसनी और अन्न नलिका। अब हम देखते हैं खाना कहां पर जाएगा? हमारे आमाशय में। ईसोफेगस फेगस से होते हुए खाना जाता है हमारे आमाशय में। आमाशय में क्या होता है? HCl मिलता है, सांद्र HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को यानी कि कोई भी वस्तु इस HCl में जाती है तो वो पूरी की पूरी पिघल जाती है। अगर इतना सांद्र HCl हमारे पेट में है तो फिर हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? क्योंकि इस HCl को बचाने के लिए ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा आमाशय है, यहाँ पर म्यूकस की एक परत होती है जो 4 लेयर में बटी हुई होती है। इस म्यूकस की परत से हमारा HCl बाहर नहीं रहता है। ये वाली जो म्यूकस की परत होती है ये क्या करती है? हमारे शरीर को इस HCl से बचाए रखती है। ठीक है, जैसे ही खाना HCl में जाता है, ये क्यों जरूरी है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। खाना जो होता है ये क्यों जरूरी है? बैक्टीरिया को मारने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो स्टमक में जैसे ही खाना जाता है तो लगभग यहाँ पर 2 घंटे तक रहता है। हमारा जो भोजन होता है वो लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर रहता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर स्टमक है, स्टमक में HCl है। जैसे ही खाना जाता है तो इस स्टमक की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करती है, उस भोजन को तोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 घंटे तक रहने के बाद खाना जाता है हमारी छोटी आंत में। जैसे ही इस छोटी आंत में खाना जाएगा, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? जेजुनम। ठीक है, ये जे आकार का होता है इसलिए जेजुनम बोलते हैं। इसके बाद छोटी आंत में खाना इसके दूसरे पार्ट में जाएगा, डियोडिनम में। यहां तक कोई दूसरा पार्ट होता है इसका। पहला खाना जाएगा छोटी आंत में, जेजुनम में। जेजुनम के बाद खाना कहां पर जाएगा? डियोडिनम में जाएगा। डियोडिनम में जाएगा। डियोडिनम के में जाने के बाद खाना जाएगा हमारी इलियम में। छोटी आंत के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर पूर्ण पाचन हो जाता है, हमारी छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, और छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें होती है
उसमें छोटे 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 ऐसे सीलियाटिक माइक्रोविली पाए जाते हैं। छोटी आंत को जब खोला जाता है, इसकी आंतरिक जो दीवारें होती है, सीलियाटिक माइक्रोविली पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं ब्लड में। ठीक है, अब जैसे ही भोजन पूर्ण पाचन यहाँ पर हो जाता है, लेकिन फिर भी बच जाता है खनिज और इनका अवशोषण नहीं हो पाता है, तो वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद जो अवशिष्ट भोजन का खनिज और हमारे पानी का अवशोषण कर लेती है बड़ी आंत, और बचा हुआ भोजन बाहर निकाल देती है, जो अवशिष्ट के रूप में बच जाता है। तो इस तरीके से होता है हमारे खाने का पूर्ण पाचन और हमें फिर एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।